बेच सकते हैं, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या बात है या प्रोडक्ट कौन सी बात है। तो देखते हैं वो 5 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आपने बात करना है प्रोस्पेक्ट से या कस्टमर से उसकी जरूरत के बारे में। अगर आप उसको प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सवालात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर लेट से चंद्र किशोर जी हैं, तो चंद्र जी से आपने पूछा कि और चंद्र जी कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब, कैसी आपकी लाइफ चल रही है, कैसा है आपका स्वास्थ्य। तो चंद्र जी ने बताया, अरे क्या बताऊं संदीप जी, पिछले कुछ दिनों से ना मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरी सेहत थोड़ी गड़बड़ है, अक्सर मुझे इंडाइजेशन हो जाता है, अक्सर मौसम चेंज होता है तो मुझे मे बी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। तो ये क्या निकल के आया, जब आपने बातचीत करी तो उससे उनकी जरूरत निकल के आई। तो फिर उनसे पूछिए कि चंद्र जी, अगर ये परेशानी अगर समय रहते ठीक ना की गई तो इससे भविष्य में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यानी आगे भविष्य में आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, जिसको फियर ऑफ लॉस भी बोलते हैं। यानी उनको खोने का डर दिखाना है कि आज अगर यही सर्दी जुकाम चलता रहा, बार बार मौसम चेंज में आप परेशान होते रहे, यानी मौसम चेंज हो रहा है तो आपको ये दिक्कतें हो रही हैं या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसका मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है कि आपको पेट की गड़बड़ी की समस्या रहती है। और अगर ये आज समय रहते ठीक ना की गई तो ये समस्याएं भविष्य में जाकर के कौन कौन सी और नाना प्रकार की बीमारियों को आपके शरीर के अंदर ला सकती हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। यानी उनकी प्रॉब्लम इतनी सी थी, जो उनको लग रही है इतनी सी है, बट एक्चुअली में वो आगे जाके इतनी बड़ी हो सकती है। तो वो जो बाद का आईना है वो आज उनको दिखाइए और उनसे पूछिए, क्या आप इस समस्या का आज कोई समाधान कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं क्या उससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं भाई मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, मैंने बहुत सारी दवाई ले ली, बहुत सारे डॉक्टर दिखा लिए, मगर इस समस्या का निदान कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपने उनको बोला कि अगर ये समस्या का निदान आज आपने नहीं किया तो आज ये समस्या तो इतनी बड़ी है, मगर भविष्य में इतनी बड़ी हो सकती है और उससे बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर आपको इस समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा है, अगर मैं आपको इसका कोई निदान बताऊं तो क्या आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अभी क्या हुआ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ही चंद्र जी से मैंने बात किया, इन्होंने बोला मेरे को सर्दी जुकाम है और मेरे को पेट की समस्या है। मैंने कहा एक काम करो, फटाक से तुलसी लेना शुरू कर दो और एलोवेरा पीना शुरू कर दो। अभी मैंने इनकी प्रॉब्लम को क्या इंपॉर्टेंस है इनके जीवन में, लाइफ में क्या और प्रॉब्लम लीड कर सकती है, उसको पढ़ा करके दिखाया ही नहीं और तुरंत प्रोडक्ट के ऊपर कूद गया। इसीलिए प्रोडक्ट एक बार आप बेच पाते हैं और दोबारा वो कभी नहीं बिकता, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो प्रोडक्ट बेचने आया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले उसकी जरूरत को समझना है, फिर उसको दिखाना है कि जरूरत का आज अगर आपने इलाज नहीं किया तो भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है और उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। और अगर आपके पास इस समस्या का इलाज आज नहीं है तो मैं आपको कोई इलाज अगर सुझाऊं, बताऊं, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं। अभी तक ना मैंने आईएमसी का नाम लिया है, ना मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम लिया। और थर्ड फेज में मैं बात करूंगा कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो क्यों, कौन सा आईएमसी का प्रोडक्ट है जो आपकी समस्या को दूर कर सकता है, और उसके जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे तुलसी है तो मैंने पानी में ड्रॉप डाल के पिला दिया, एलोवेरा है तो उसका बीटाडीन वाला डेमो कर दिया, या जो भी मैं डेमो करता हूँ वो करके दिखा दिया और उसको कंज्यूम करके दिखा दिया, टेस्ट करा दिया, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैंने कराया। एंड देन फाइनली उनके मन में अगर कोई भी और दुविधा शंका या सवाल चल रहा है, उन सवालों का उत्तर पहले दें, इससे पहले कि आप पूछें कि अच्छा मैं ये प्रोडक्ट आपको दे दूं। जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही कहेगा आपसे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दे दूं या आप लेंगे इसको, रादर वही कहेगा, अरे यार प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक काम करता हूँ मुझे दे दो आप, मैं इसको ट्राई करता हूँ। और हो सकता है इतना अच्छा करने के बावजूद भी, उनके सवालों के जवाब देने के बावजूद भी वो शायद दुविधा में हो, वो शायद शंका में हो। कई बार कुछ लोग डिसीजन खुद नहीं ले पाते, तो आप उनकी मदद कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपसे बातचीत करते हुए निकला कि आपको ये समस्या है, इस समस्या का आज निदान नहीं किया गया तो ये समस्या इतने में तब्दील हो सकती है। आप बहुत सारी चीजें करके देख चुके हैं मगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं अगर कोई सोल्यूशन बताऊं तो आप उसको सुनना पसंद करेंगे और आपने एग्री किया। मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताए हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड आपके ये चंद सवाल थे, मैंने उसके भी आपको उत्तर दिए। अब इन सारे वार्तालाप के साथ या वार्तालाप के बेसिस पर क्या आप इस प्रोडक्ट को शुरू करना पसंद करेंगे।
क्या होगा, सामने वाला 100% आपको हाँ बोलेगा। सिमिलरली जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले पूछें या समझने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति विशेष को जिसको आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, क्या उसको आपके बिजनेस की जरूरत भी है। अब लेट्स से मान लीजिए मैं सुधा जी के पास गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सुधा जी को बिजनेस प्लान दिखाना है। अब सुधा जी एक यंग लड़की है, एक यंग गर्ल है, जिनके बहुत सारे सपने हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, और सुधा जी और बताओ कैसा चल रहा है सब। उन्होंने बोला बस सब बढ़िया है, अभी तो मैंने कॉलेज पास आउट किया है, अभी बस बाकी चीजें देख रहे हैं, बाकी अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ, बट क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा करियर चुनूं। आज की डेट में एज ए लेडी, एज ए गर्ल, मैं हर जगह तो जॉब भी नहीं कर सकती, हर काम भी नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हो आखिर में अपनी लाइफ से, क्या करना चाहते हो। मैं अपना एक नाम कमाना चाहती हूँ, अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने। क्योंकि जनरली एक महिला के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ लिख जाए मगर उसको अंत में जाकर के परिवार को ही संभालना होता है। आज वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो वर्किंग भी हैं, जो परिवार भी संभाल रही हैं और जाकर के बाहर भी काम कर रही हैं, बट मैं एक ऐसी लेडी बनना चाहती हूँ जिसको लोग जाने पहचाने, जिसका सम्मान पूरे पूरे हिंदुस्तान भर में हो। अब ये उन्होंने मुझे बोला तो इनसे नीड में निकल आई। मान लो सुनीता सुधा जी अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं संदीप जी, ऐसा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, जो मैंने सोचा था वो नहीं होगा, है ना, मेरी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप अपना नेम फेम और रिस्पेक्ट प्राप्त कर सकते हो। नहीं संदीप जी, अभी तो जैसे मैंने आपसे बताया अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मगर मेरे पास आप जैसी महिलाएं बहुत सारी हैं जो एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके अपना नेम फेम और रिस्पेक्ट कमा रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बता सकता हूँ, उससे रूबरू आपको करा सकता हूँ। क्या आप उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। आप जरा सोच रहे हैं आप, एक तरीका होता है, मैं गया सुधा जी के पास और जाते ही कहा, अरे सुधा जी एक काम करो, फटाफट अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी है और आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। ये कहेंगी कौन सी कंपनी, क्यों जुड़ जाऊं, क्या फायदा होगा मुझे, मैं ही क्यों जुड़ूं, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है, मैं तो अभी अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। आप समझ रहे हैं, जैसे ही हम जाकर किसी से डायरेक्टली अपने बिजनेस की या प्रोडक्ट की बात करते हैं, सामने वाला ऑफेंडेड हो जाता है। हमें ये नहीं करना है, हमें पहले उसके बारे में जानना है, उसकी जरूरत के बारे में जानना है, वो क्या चाहता है अपने जीवन में, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से, वो क्या चाहता है अपने कैरियर के लिए, और क्या उसके पास उस कैरियर को चुनने के लिए, बनाने के लिए रास्ता है, और अगर नहीं है तो आप कैसे मदद कर सकते हैं वो बताइए। और फिर जब वो एग्री करें तब उसके बाद आपने उनसे बताना है कि आपकी आईएमसी कंपनी या आपका आईएमसी बिजनेस कैसे उनकी मदद कर सकता है, कैसे उनके सपनों को साकार कर सकता है। और फिर भी इतना बताने के बावजूद भी आप उनसे पूछें, इससे पहले कि मैं इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें बताऊं, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस बिजनेस प्लान से रिलेटेड, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। दोस्तों कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ना है, आपने उनका एग्रीमेंट लेके जोड़ना है, उनकी हामी भरवा के जोड़ना है। और अब इस तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को जोड़ेंगे तो उस व्यक्ति को पता है कि ये एक इंडस्ट्री है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर हम डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होते हैं एज ए कंपनी, और वहां पर उत्पादों को हमें यूज करना है जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के उत्पाद कंपनी बनाती है, और उन उत्पादों को खुद तो यूज करना ही है, खुद कॉन्फिडेंस गेन करना है, और यही अपने जैसे नियर एंड डियर वन जो हमारे हैं उनके परिवारों को यूज कराना है। अब जब ये चीज इनको क्रिस्टल क्लियर है या ये चीज उनको पता है तो ये बिजनेस में बढ़ चढ़ के आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इसमें नॉलेज लेनी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, और उस नॉलेज और कॉन्फिडेंस को आगे लोगों को शेयर करना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। तो आपने बिजनेस दिखा दिया है। कई बार हमको लगता है कि बिजनेस प्लान का मतलब होता है बोर्ड और मार्कर लेकर के पूरा ए टू जेड, जो हम ईबीआईएस जो भी एम्प्लॉय और ये वो सब बनाते हैं, वो सारा कुछ बना करके दिखाना ही बिजनेस प्लान है। नहीं दोस्तों, बिजनेस प्लान वो नहीं है। बिजनेस प्लान वो है
जो किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत को पूरा करते हुए अपने बिजनेस को उसकी जरूरत के साथ फिट करना है, या किसी व्यक्ति विशेष की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपने प्रोडक्ट की खूबियों को कस्टमर की जरूरत से जोड़ना है। अगर ये काम आपने कर दिया तो प्रोडक्ट एक बार बेचेंगे, जीवन भर बिकेगा। बिजनेस प्लान एक बार आप किसी को बताएंगे और वो जीवन भर आपके साथ बिजनेस करेगा, और वो बिजनेस में क्या क्या करना है उसका स्टेप बाय स्टेप आपसे जानकारी लेगा और उसको वो सीखेगा। तो ये काम हमें करने की जरूरत है, जो अक्सर हम में से ज्यादातर लोग मिस करते हैं। और इसी वजह से भले ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, भले ही कंपनी बहुत अच्छी है, भले ही पे आउट बहुत अच्छा है, भले ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, भले ही अपलाइन सीरीज बहुत अच्छी है, भले ही कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कितना भी अच्छा हो, फिर भी हमारी सफलता अटक अटक के आगे बढ़ती है, रुक रुक के आगे बढ़ती है, और उतनी तेजी से सफल नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अगर इतना कर लिया और अगर आपने देखा कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर मैं कंज्यूम कर सकता हूं, तो मेरे जैसे सैकड़ों परिवार हैं जो हर घर में साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू, ये वो सारी चीजें हर महीने यूज हो रही हैं। यानी लगभग 1000 बिजनेस वॉल्यूम हर परिवार में हर महीने यूज हो सकता है।